अब ये सवाल है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, और ये कहता है कि अ मैन साइकिल्स फ्रॉम ए टू बी, वो एक इंसान ए से बी जाता है और जो डिस्टेंस कवर करता है वो है 21 किलोमीटर और टाइम 1 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, अब जो रोड की बात बताता है, रोड क्या है, ए से लेवल है 13 किलोमीटर के बाद 13 किलोमीटर तक, और उसके बाद अपहिल है। अपहिल का मतलब रोड जो है वो कुछ ऐसा है, ऐसे। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 13 किलोमीटर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 21 माइनस 13 यानी कि 8 किलोमीटर। उसके बाद कहता है कि द एवरेज स्पीड ऑन लेवल रोड, लेवल रोड ये वाला रोड है, तो इस पर इसका एवरेज स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसे लिख देते हैं 15। तो बताओ कि एवरेज स्पीड ऑफ अपहिल क्या है, इसमें स्पीड क्या है सो बताना है हमें। टाइम कितना टोटल लगता है यहाँ से यहाँ जाने में, 1 प्लस 4/6 इज इक्वल टू 610, 10/6 इज इक्वल टू 5/3 आवर्स। क्लियर है, तो हम क्या देखते हैं 5/3 आवर्स आएगा टोटल टाइम। अब इतनी दूरी तय करने में क्या मिल रहा होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर और स्पीड कितना है 15, तो 13/15 आवर्स लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। क्लियर है, 13/15 आवर्स लगा डिस्टेंस बाय स्पीड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा 8/x। मान लेते हैं अभी जो स्पीड है यहाँ पे वो x है। क्लियर है, तब जो टोटल टाइम के बराबर आना चाहिए, यही ना टोटल टाइम लगा, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा 13/15 और यहाँ से यहाँ जाने में 8/x, और टोटल टाइम इसका लग गया वही। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 5/3 आवर्स, इसको हमने अगर पूरे को आवर्स में कन्वर्ट किया तो 5/3, तो इज इक्वल टू 5/3। क्लियर है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 8/x इज इक्वल टू 5/3 माइनस 13/15। क्लियर है, यहाँ सब सॉल्व करके निकाल सकते हैं आगे, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व कर ही देते हैं। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, 5 5 5 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12/15। क्लियर है, अब यहाँ से ऊपर नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू 15 इंटू 8/12, 120/12 is equal to 10 किलोमीटर पर आवर। सो 10 इज आवर आंसर। क्लियर है, ओके। अब ये जो सवाल है कि एक इंसान, एक पर्सन सीज अ ट्रेन पासिंग ओवर 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, एक ब्रिज है, चलो मान लेते हैं ये ब्रिज है, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रिज है और इसका लेंथ है 1 किलोमीटर, और इसे एक ट्रेन पास कर रहा है, ट्रेन, ये छोटा सा ट्रेन है, और इस ट्रेन का जो लेंथ है वो हाफ ऑफ द ब्रिज है यानी कि 0.5 किलोमीटर है। क्लियर है, तो ये ट्रेन कब बोलेंगे कि इसको पास कर गया, जब इसका ये लास्ट पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, इसको ब्रिज को लास्ट पॉइंट इसका पास कर जाएगा। तो इस लास्ट पॉइंट ने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया, ध्यान से देखें तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसका, ये जब इस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगा तो हम बोलेंगे ट्रेन पास हो गई। तो लास्ट पॉइंट इसका जो है वो 0.5 मीटर इधर, 0.5 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर टोटल, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1.5 किलोमीटर। ट्रेन और ब्रिज का जो प्रॉब्लम होगा वो हमेशा ऐसे ही सॉल्व होगा। कभी कभी क्या होता है, एक कोई पोल दे देगा, बोलेगा ट्रेन पास करेगा, तो पोल को पास करने में ट्रेन को टाइम लगेगा, वो खुद के इसके लेंथ को ट्रैवल करने में, क्योंकि पोल कब पास करेगा, जब इसका लास्ट पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा पास करना। जैसे पहले ट्रेन यहाँ पहुंचेगी और फिर ट्रेन ऐसे पास कर जाएगी, तो जब तक इसका लास्ट पॉइंट पास नहीं कर जाता हम कैसे बोल सकते हैं ट्रेन पास किया। ट्रेन को हम बोलेंगे तभी पास किया जब उसका लास्ट पॉइंट पास कर जाएगा। क्लियर है, तो ट्रेन का लेंथ इसमें जुड़ जाएगा। कैसे, ब्रिज को हम तभी पास होते हुए बोलेंगे अगर ये जो लास्ट पॉइंट है इस ट्रेन का वो ब्रिज को क्रॉस कर जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है ब्रिज ट्रेन का, स्टार्टिंग है, ये एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच डिफरेंस जो है वो उसका खुद का लेंथ होता है। क्लियर है, इसलिए जो लेंथ टोटल ट्रैवल करेगा ये ट्रेन वो 1.5 किलोमीटर होगा। क्लियर है, अब डिस्टेंस हमारे पास मिल गया 1.5 किलोमीटर। अब क्या कहता है, टाइम इसने लिया 2 मिनट्स, इसे हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 मिनट्स है टाइम।
तो हम इसे लिख सकते हैं 2/60 और इसे लिख सकते हैं 1/30 आवर्स। क्लियर है, आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। हमें डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस 1.5/1 और 30 चला जाएगा ऊपर। जब कैलकुलेट करेंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ओके, जब भी ट्रेन वाला कोई क्वेश्चन हो उसमें ट्रेन की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी इस पॉइंट को अगर मैं बोलूँ एक ट्रेन है जिसको इस पॉइंट को पास करना है, तो जब क्या ये वाला पास कर देगा तो हम बोल देंगे पास कर गया? नहीं, ये शुरू होगा यहाँ से पास करना, जब तक ये पास करेगा पॉइंट तभी हम बोलेंगे ट्रेन पास कर गई। यानी ट्रेन अपनी पूरी लेंथ को पास करेगा इस पॉइंट से, तब हम बोलेंगे ट्रेन यहाँ से गुजर चुकी है। क्लियर है? ओके, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि ए मैन ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू पोस्ट ऑफिस। एक आदमी है जो एक गांव से निकल करके एक पोस्ट ऑफिस तक पहुंचता है। ठीक है, ये विलेज है और ये पोस्ट ऑफिस है। वो क्या करता है, जाते समय जाने वाले जर्नी में वो 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है और वापस 4 किलोमीटर पर रफ्तार से आता है। क्लियर है? टोटल टाइम दिया हुआ है, मतलब आने और जाने का मिलाकर के जो टाइम लगता है वो लगता है 5 आवर और प्लस 48 मिनट्स। 48 को तुरंत कन्वर्ट करेंगे हम आवर्स में, इज इक्वल टू 5 होल जा 12 से कट होगा 4/5 और सर 29/5। 29/5 आवर्स टोटल टाइम लेता है। क्लियर है? अब हम ध्यान से देखेंगे क्या है। ये टोटल डिस्टेंस मान लो एग्जांपल के लिए, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, इधर भी दी और इधर भी डी। टाइम लगता है वो नहीं दिया हुआ है, मान लो इधर t1 लगता है और इधर t2 लगता है। क्लियर है? और जो स्पीड है वो इधर का 25 है और इधर का 4 है। ठीक, अब पूछता है कि डिस्टेंस टोटल कितना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, मतलब इफ डिस्टेंस इज सेम टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि इधर जाने में अगर 4t लगता है, ये टाइम 4t लगाता है, तो ये टाइम 25t लगाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस है ना, ये 4t होगा, ये 25x होगा, तो दोनों को सम अप कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 4t प्लस 25t, कितना टाइम हो गया टोटल, 29t इज इक्वल टू 29/5 आवर्स। ये टाइम है, हेंस t इज इक्वल टू 1/5 आवर। क्लियर है? तो इधर टाइम कितना लगता है, इधर लगेगा 4/5 आवर्स टाइम और इधर लगेगा 25/5 आवर्स टाइम, यानी कि 5 आवर्स टाइम। इधर 5 आवर्स लगेगा, इधर 4/5 आवर्स लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इधर का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इंटू टाइम करेंगे तो हमारा स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 25 इंटू 4/5 करें तब भी हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, 5 4 जा 20 किलोमीटर। क्लियर है? या फिर अगर हम इधर 25 इंटू सॉरी ये 5 इंटू 4 करेंगे तब भी हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा 20 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है हमारे पास सॉल्व करने का, कि जाते समय इसका स्पीड है 25, आते समय इसका स्पीड है 4, तो और डिस्टेंस सेम है और टोटल टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, d/s1 25 प्लस d बाई वापस आने का 4 इज इक्वल टू जो हमारा टोटल टाइम है वो है 29/5 और यहाँ से हम d को कैलकुलेट करेंगे। d को कॉमन ले लेंगे, 1/25 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 29/5 और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका हुआ, एक हुआ रेशियो प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करके बनाने का। दोनों में से किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखने में सिंपल है और इजी है, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है।